हेयर फॉल से परेशान हैं, बाल बहुत गिरते हैं, तो अभी के अभी रुक जाइए और पूरी वीडियो देख के जाइएगा। अगर आपका भी माथा खाली हो चुका है, बाल इस तरह से जड़ चुके हैं कि गुच्छे के गुच्छे हाथों में आ जाते हैं, और बस आज इस एक इंग्रेडिएंट से बनने वाली एक मैजिकल रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके जड़ते हुए बालों को फौरन कंट्रोल करेगी। और अगर आपके ब्रश बालों से भर जाते हैं तो बस आज के बाद आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कर दोगे, क्योंकि एक ऐसा सीरम आज मैं आपको बताऊंगी जो कि मैंने खुद अपने घर पर आजमाया है और अपने घर के लाइव रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बिफोर एंड आफ्टर है। इस सीरम के कमाल आपके सामने है। ये सीरम लगाने के बाद आपके गंजे से गंजे सर पर भी बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। विद इन 1 मंथ में आप रिजल्ट देखोगे कि आपके बेबी हेयर से होते होते आपके बाल घने लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक इस इंग्रेडिएंट के साथ। हेयर फॉल का सोल्यूशन लेके आई हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अभी तक कि कोई हेयर फॉल का ऐसा सोल्यूशन बताएं कि हमारे बाल वहीं के वहीं रुक जाएं और लंबे घने हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो मेरे शहजादे भाई और शहजादी बहनों, हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दुनिया के हर कोने में इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए। देखो, हेयर फॉल से परेशान भी हो, लेकिन हेयर फॉल के जिम्मेदार भी आप खुद ही हो, क्योंकि कोई और बाहर से आके आपका हेयर फॉल नहीं करता है। आप अपने हाथों ही अपने बालों को ऐसा कर देते हो कि वो हेयर फॉल पे मजबूर हो जाते हैं, बाल गिरना झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए कि आप नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। इस 2026 के ज़माने में आप लोग नेचुरल चीज़ों से दूर हो चुके हैं, आप लोग केमिकल्स की तरफ आ चुके हैं। आपकी खुराक भी बिल्कुल आर्टिफिशियल हो चुकी है। अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपके बाल फिर से जानदार और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात एक तरफ, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा फेनुग्रीक सीड, जो कि सब इंग्रेडिएंट्स का एक बाप है। फेनुग्रीक के बारे में आप जानते हैं कि ये मेथी दाना आपके बालों को किस कदर लंबा घना करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है और बाल गिरने से रोक देता है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है, ये है लौंग, यानी कि कॉल्व जिसको कहा जाता है। ये आप खानों में इस्तेमाल होता है डेली बेसिस पे। बाल काले करने की कई रेमेडीज मैंने इससे बनाई हैं आपके लिए। आज मैं हेयर ग्रोथ की रेमेडी आपको बताऊंगी। ये काम क्या करता है, ये आपके बालों को बूस्ट करता है, आपके हेयर सर्कुलेशन को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। आपके बाल जो है तेजी से लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक आपके जितने भी हेयर स्कैल्स में वो एक्टिव नहीं होंगे, जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो हेयर कहाँ से बढ़ेंगे। आपके हेयर स्कैल्स बहुत डेड हो जाते हैं, इसकी वजह से हेयर फॉल वहीं का वहीं रुक जाता है और बाल जड़ों से टूटने लग जाते हैं। ठीक है, आपने लौंग डाल देने हैं इसमें, साथ ही आपने फेनुग्रीक डाल देने हैं। देन हम ले रहे हैं फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी का बीज। अलसी का बीज आप जानते हैं क्यों इस्तेमाल होता है। अलसी का बीज एक कैरेटिन रखता है। अलसी के बीज में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं। साथ ही साथ इसी बालों को शाइनी, सिल्की और नरम और मुलायम बनाता है। आपके बालों को एक नई जान देता है। आपके बाल, जाहिर है रूखे सूखे बाल किसी को भी पसंद नहीं होते हैं, तो ये बालों के लिए तीनों चीजें बहुत जबरदस्त फायदेमंद हैं। ठीक है, आपने तीनों चीजों को डाल देना है और 1 ग्लास पानी डालकर किसी भी पैन में इनको पका लेना है। मैं बना रही हूँ सीरम, क्योंकि सीरम बनाने का मैं इसलिए आपको कहूंगी क्योंकि आजकल चल रही है गर्मियाँ, तो गर्मियों में अवॉइड करो तेल लगाने को। ज्यादा बालों पे ऑयलिंग करोगे, तेल लगाओगे और आपके बाल झड़ते जाएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे भी हेयर फॉल बहुत होता है। नए बाल निकलने के लिए पुराने बाल गिरते हैं, तभी नए बाल निकलते हैं। तो आप जो है अपने सर पर मसाज ज्यादा मत किया करो। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि गर्मियों में आपको एक से एक बढ़कर नया सीरम बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ को लंबा, घना और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आपने इस सीरम को पकाना है। बनाने के लिए, सीरम को बनाने के लिए आपने इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाना है। जो फ्लैक्स सीड इसमें डाला है हमने, वो अच्छे से जेल छोड़ेगा, अपना जेल बनाएगा, क्योंकि फ्लैक्स सीड आहिस्ता आहिस्ता से पक के जेल की शक्ल में आ जाता है। देखने में इसका टेक्सचर बिल्कुल बाजार वाले सीरम की तरह होगा, लेकिन ये केमिकल फ्री होगा। बाजार वाले सीरम आपको वक्ती फायदा देते हैं, लेकिन उसमें कई सारा केमिकल होता है जो कि आपके बालों को बाद में जाकर बहुत नुकसान दे सकता है। मैं किसी की बुराई नहीं करती, बल्कि मैं ये कहूँगी आप इस्तेमाल करते हो करो, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप नेचुरल रेमेडीज की तरफ आते हो तो नेचुरल रेमेडीज केमिकल फ्री होती हैं, होम बेस पे बनी होती हैं, घर की चीज़ों से होती हैं। ये आपके बालों को किसी किस्म का नुकसान नहीं देती हैं। अभी ये पक चुका है। देन ये जब पानी आधा रह जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इस पानी को ठंडा नहीं करना। अगर आपने ठंडा कर दिया ना तो ये स्ट्रेन नहीं हो पाएगा, इसके पार्टिकल्स को नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लैक्स सीड डाला गया है। इसको गरम गरम ही हमने स्ट्रेन कर लेना है। देन आपने इसमें कौन सी चीज़ें डालनी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि साथ साथ में इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करूंगी। सबसे पहले इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। देन आप ये जान लो कि इसको आप 1 महीने तक
आराम से रख सकते हो। और ये सीरम जितना बना है ना, ये आपका 2 से 3 महीने के लिए काफ़ी होने वाला है। काफ़ी सारा सीरम इससे बन चुका है। ये आपके बालों पर लगेगा, कैसे लगाना कैसे, उससे पहले हम इस पर डालेंगे विटामिन ई के 2 कैप्सूल। विटामिन ई क्या काम करेगा? विटामिन ई आपके बालों के जितने भी विटामिन कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप अच्छे खुराक नहीं खाते हो और बालों को तो खुराक की ज़रूरत होती है, तो आप फिर बालों पर विटामिन ई के कैप्सूल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप विटामिन खाने भी स्टार्ट कर दोगे तो भी आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप नहीं खा सकते तो आप इस तरह से ये कैप्सूल इसमें काट कर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 कैप्सूल कम से कम डाल दो और अच्छे से इसको फिर आपने मिक्स कर देना है। ये आपके बालों को बहुत फ़ायदा देगा और आपके बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा बना देगा। देन अब हमने इसमें एक चीज़ और डालनी है जो कि इसकी मज़ीद बेनिफिट को बेनिफिशियल बनाएगी, जो कि है एलोवेरा जेल। आप जानते ही हो एलोवेरा जेल सूथिंग के लिए, स्मूथिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत शाइनी सिल्की बनाता है आपके बालों को। अगर ये इसमें ऐड होकर इसके साथ इसकी गुडनेस डबल हो जाएगी। आपके बालों को लंबा घना तो बनाएगा ही, लेकिन आपके बालों को शाइनी सिल्की नरम और मुलायम रखेगा, ताकि जब कंघा करोगे बालों में तो वो स्लिप हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करने के बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। लगाने का तरीका बहुत मैटर करता है। आपने इसको ऐसे ही बनाकर नहीं छोड़ देना है। इसको रखने के लिए, सेव करने के लिए आपको एक शीशे का जार या कंटेनर चाहिए होगा। जिस तरह के सीरम के बोतल होते हैं, आपने सीरम का बोतल ले लेना है, बिल्कुल बंद ढक्कन वाला। आपने इस तरह की एक बोतल ले लेनी है और इसमें इसको कन्वर्ट करना है। आप कन्वर्ट कैसे करोगे? देखो, शीशे के जार में अगर आप इसको रखोगे ना तो ये बहुत देर तक चलेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ शीशे की चीज़ में रखते हो तो वो बहुत देर तक चलती है। बनस्पत प्लास्टिक की बोतल यूज़ करने के आप शीशे का ये वाला जार यूज़ करना। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत आसान होगी, लगाने का तरीका भी बहुत आसान होगा। आपने ले लेनी है कोई भी नीव, उसकी मदद से आपने इसमें स्ट्रेन कर देना है। इसका सारा जितना भी सीरम है इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। इस बोतल को भर देना है आपने, और देन आप अपने लगाना कैसे अपने बालों पर ये भी जान लो। बस आपने ये सीरम भर के रख लेना है। आप जो लोग ऑफिस जाते हैं और रोज़ तेल लगाना उनको पसंद नहीं है, तो वो चाहते हैं उनके बाल बहुत जल्दी ग्रो हों, ये वाला सीरम आप दाढ़ी और मूंछ के बालों में भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। जो लोग चाहते हैं हमारे दाढ़ी के और मूंछों के बाल ठीक हो जाएं, बहुत थिन बाल हैं और सर के बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो बस ये सीरम आपने ड्रॉप्स की सूरत में लेना है और अपने बालों में लगाना है और अच्छे से मसाज करना है। देन ये ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में। ना इसकी कोई खुशबू है, ना कोई फ्रेगनेंस है ऐसी जो स्मेल है जो आपको बुरी लगेगी, और ये चिपचिपाहट वाला बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप इसको लगाओगे ये वैसे का वैसा सूख जाएगा। देन आप अगले दिन अपने सर को आराम से धो सकते हो। और जो लोग रात में स्लीप लेना चाहते हैं, रात को सोते वक्त हाउसवाइफ्स अपने बालों में लगा सकती हैं इसको आराम से, और इसको कोई धोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप तेल लगाते हो तो तेल को फ़ौरन धोने की ज़रूरत होती है, तो ये आप आराम से लगा सकते हो। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।